एक्टिंग एक डिमांडिंग क्राफ्ट है और रिजेक्शंस और चैलेंजेस के बीच कभी कभी इंस्पिरेशन का खो जाना बहुत ही नॉर्मल है। बट याद रखिए, इंस्पिरेशन वो फ्यूल है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ कुछ पर्सनल इंसाइट्स और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगा जो आपको इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रखेंगे। Hello everyone, my name is Nikhil Dikshit and I welcome you all to Rubaru Roshni Theatre Company's Acting is Easy with Nikhil। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एस्पायरिंग एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक्टिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं। हम हर हफ्ते एक्टिंग इज ईजी सीरीज में एक ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो आपको मदद करता है एक बेटर एक्टर बनने के लिए। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट ऑन आवर वीडियोज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, हाउ टू स्टे इंस्पायर्ड एज एन एक्टर। आज की वीडियो का जो हमारा पहला सेगमेंट है दैट इज व्हाई डू एक्टर्स लूज इंस्पिरेशन। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इंस्पिरेशन क्यों चली जाती है, और इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। देयर आर सर्टेन कॉमन रीजंस व्हिच वी विल टॉक अबाउट। सबसे पहला रीजन है रिजेक्शंस। आप कॉन्टिन्यूअसली ना सुन रहे हो, नॉट फिट सुन रहे हो कास्टिंग डायरेक्टर से, ऑफ कोर्स योर इंस्पिरेशन माइट गो अवे, ऑफ कोर्स यू विल फील डीमोटिवेटेड। दूसरा रीजन है बर्न आउट। नाउ ओवर वर्किंग विदाउट टेकिंग ब्रेक्स भी एक्टर्स को एग्जॉस्ट कर सकता है। तीसरा बहुत मेजर रीजन है एंड दैट इज कंपैरिजन। किसी दूसरे एक्टर के साथ अपनी जर्नी को कंपेयर करना भी आपके लिए डीमोटिवेटिंग हो सकता है। द फोर्थ पॉइंट इज क्रिएटिव ब्लॉक्स। हर एक आर्टिस्ट की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब आइडियाज फ्लो नहीं करते, इमोशंस फ्लो ही नहीं करते। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से इंस्पिरेशन चली जाती है। लेकिन यह सब ओवरकम किया जा सकता है। चलिए समझते हैं कैसे। Let's move on to our next segment, which is finding your source of inspiration. हर एक एक्टर की लाइफ में एक ऐसा फेज, एक ऐसा मोमेंट आता है जब आपको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फाइंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसा क्या कर सकते हैं आप जिससे आप अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ढूंढ सकते हैं? Let's talk about that. ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें सबसे पहला रीजन है revisit why you started acting. Think about it. When was the first time you fell in love with this craft? When was the first time you decided that you want to be an actor? When was the first time you thought of coming to this beautiful city? When was the first time you went for an audition? When was the first time you shot in front of a camera? Think about that. Was it a play? Was it a movie? Was it a scene? What was the best feeling? Was it to be on a set? Was it to get appreciation after a wonderful show in front of the live audience? Keep a check on that and revisit it again. Second point in finding your source of inspiration is you can learn from your favorite actors. Now, how can you do that? You can watch their movies. You can watch their interviews. You can watch how did they approach this particular role? What did they do when they faced the same kind of issues? What happened when they faced challenges? And learn from it. Third point is explore other art form. अब आप एक्टिंग के अलावा कोई और आर्ट फॉर्म भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, पेंटिंग, म्यूजिक और एनीथिंग। एक नई आर्ट फॉर्म आपको एक नया पर्सपेक्टिव देती है और एक नई एनर्जी आपकी लाइफ में लेकर आती है। Now let's move on to our third segment, which is daily habits to stay inspired. There are so many things that you can do every day to stay inspired. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप हर रोज कर सकते हैं to stay inspired. Let's talk about that. सबसे पहली जो एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं and that is keep a journal. अपना डेली थॉट्स और ऑब्जर्वेशंस लिखने की हैबिट बनाइए। Write about any interesting person you meet. Write about your emotions. Write about anything or everything. Probably you can write about your dreams. Now look at this. आगे जाकर कभी आपको कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करने को मिला, you have already seen that character, you have already been with that character. This will work as a treasure for character inspiration.
दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है दैट इज वॉच एंड रीड रेगुलरली। आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप हर रोज एक मूवी या एक मूवी का कोई भी एक सीन पढ़ें। सो वॉच एंड रीड रेगुलरली। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर वॉइस, स्पीच, डिक्शन, but it will also give you knowledge about Indian cinema, about world cinema, about actors, directors, or anyone or everyone related to the film industry. Third point is practice gratitude. Tell yourself that you can act and you can act very well. Always remember this. Acting or being an artist is not a job. Being an artist is a privilege. The fourth point is take breaks. Now take breaks का मतलब है you can go out and travel. Remember, India is a vast country with so many languages, so many people, so many dialects. You can meet them. You can know about their culture. You can know about the way they speak. You can know about the way they behave. This will give you a new perspective of acting. You can travel, but always remember, travel in public transport. Probably take buses, auto rickshaws, and even local trains. ये करने से आपकी एनर्जी रिफ्रेश होगी एंड यू विल फील इवन बेटर एज एन एक्टर, इवन मोर मोटिवेटेड एज एन एक्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम. In a city like Mumbai, where everybody is busy with their job, with their work, find a support system. Find friends. Find somebody who can help you in your difficult times. Let's talk about that. सबसे पहला पॉइंट है यू कैन कनेक्ट विद योर फेलो एक्टर्स. अब आप अपने फेलो एक्टर्स के साथ बात कर सकते हैं कि वो मोटिवेटेड कैसे रहते हैं. आप उनके साथ ग्रुप एक्टिविटीज कर सकते हैं, ग्रुप रिहर्सल्स कर सकते हैं. वो आपको हेल्प करेगा टू इंप्रूव एज एन एक्टर एंड ऑल्सो हेल्प यू इन गेटिंग मोटिवेटेड. सेकेंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फाइंड अ मेंटोर. रिमेंबर, आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है जो आपको गाइड करे और आपको हेल्प करे to become a better actor. Third point is surround yourself with positivity. I would like to start this point with a very nice quote, and that is, small minds discuss people, but great minds discuss ideas. So always surround yourself with people who are talking about ideas, who are not talking about people, who are not keeping you occupied with what this has done, what that has done, why he is working, why is he getting work. There is so much negativity in these talks and you need to come out of that in order to become a better actor. And most importantly, you need to get yourself positive in these tough situations also. What you can do is, you can talk to your family, you can talk to your old friends on a daily basis. Now let's talk about our next segment, which is turn challenges into motivation. चैलेंजेस इंस्पिरेशन को खत्म करते हैं या उसे और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है. ऐसे कई सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं और मोटिवेशन में बदल सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहला पॉइंट है रिजेक्शंस आर लेसन्स. हर रिजेक्शन से आप कुछ सीखने की कोशिश करें. ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, हाउ कैन आई इंप्रूव. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. वी ऑल नो दिस एक्टर, one of the legend in Indian cinema right now. I'm talking about Nawazuddin Siddiqui. He faced many challenges, but now how he used it? He used it to refine his craft. दूसरा पॉइंट है set small achievable goals. एक बहुत बड़ा ड्रीम daunting लग सकता है. I'm sure आपने ये पिक्चर बहुत जगह पर देखी होगी. So what you can do is you can set small goals, because when you achieve them one by one, you will feel more motivated, you will feel more inspired. तीसरा पॉइंट है celebrate success. Whenever you get a small role, celebrate it, work on it, get it much more better so that you are ready for the next big one. The fourth point is stay open to feedback. Now please take criticism in a positive way, because it might help you in order to grow. It's a chance to grow, not a reason to feel demotivated. इंस्पिरेशन एक एक्टर के लिए ऑक्सीजन की तरह है. आपका पैशन और डेडिकेशन तभी अलाइव रहेंगे जब आप अपने आप को इंस्पायर रखेंगे. आज जो मैंने आपके साथ टिप शेयर किए हैं, उन्हें हर रोज अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए. हर रिजेक्शन को अ स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ समझिए और अपने क्राफ्ट को एक्सप्लोर करते रहिए. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज कॉमेंट ऑन आवर वीडियोज.
We would also like you to please subscribe to this channel because Acting is Easy series के आने वाले टॉपिक्स आपको एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. आप इस सीरीज के थ्रू बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं. सो प्लीज सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर टॉपिक. टिल देन, keep growing, keep working and keep practicing. See you next week. Take care of yourself.